नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पुनिया। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। काफ़ी दिनों से विचार करने के पश्चात ये सोचा कि ये समस्या पता नहीं कितने लंबे समय तक चले और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित न हो, उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए जो उनके सर्वांगीण विकास और पढ़ाई का उद्देश्य पूरा हो। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज छोटा सा प्रयास शुरू करना किया है, जिसके अंतर्गत मैं विज्ञान विषय को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ 1 से लेकर के सभी पाठों के ऑनलाइन वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें 10वीं क्लास के सिलेबस से बाहर हम नहीं निकलेंगे। जो 10वीं क्लास का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाएंगे, उस पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे, जिससे कि अगली साल जो 10वीं का एग्जाम होगा उसमें जो बच्चे बैठेंगे उनके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। इस बार विज्ञान का पेपर हो चुका है, लेकिन जो बच्चे 9th में इस बार सभी बच्चे जो पास हैं वो इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छुट्टियां चल ही रही हैं और आप लोग इनको साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें कॉपी के अंदर। और आज मैं जैसे पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ का जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड का पहला जो पाठ है विज्ञान का वो है भोजन और मानव स्वास्थ्य। ये पाठ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 नंबर का पाठ आता है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का और बाकी एक क्वेश्चन आता है आपके 3 नंबर का। कई बार 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी एक करके 3 पार्ट दिए होते हैं। तो इस तरह से अपन तैयारी करेंगे कि अपना वो 4 नंबर यहाँ कवर हो जाए और अपने किसी भी तरह की दिक्कत न हो। तो पाठ की शुरुआत करते हैं अपन आज भोजन और मानव स्वास्थ्य। अगर अपन अच्छा भोजन करेंगे तो मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। भोजन को अपन पोषण के रूप में देखते हैं। पोषण सभी जीव वातावरण से विभिन्न जो पदार्थ प्राप्त करते हैं उसको पोषण कहते हैं। इस पोषण ये जो पोषण है वो जीवन का आधार है। इसके बगैर जीवन की कल्पना करनी मुश्किल है। पोषण से शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी शरीर को ऊर्जा प्राप्त किससे प्राप्त होती है? पोषण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा से ही शरीर चलता है। पोषण के अंदर जो भी अपन लेते हैं, अनाज है, फल है, सब्जी है, जो भी अपन ग्रहण करते हैं वातावरण से, प्रकृति से जो भी अपन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन पोषक तत्वों के नाम आपने पहले क्लासों में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। इन पोषक तत्वों किसी भोजन के अंदर है तो वो एक पौष्टिक भोजन है, यानी संतुलित भोजन है। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, जैसे किसी भोजन के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हैं तो उसे कहते हैं संतुलित भोजन। अगर वह भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व अनुपस्थित हैं, नहीं है, तो उसे कहते हैं असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन अपने शरीर में क्या मदद करता है, संतुलित भोजन अपने शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, बताता हूं। संतुलित भोजन से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, दिमाग को तेज बनाता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। यानी संतुलित भोजन करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं, सभी सरकार भी मिड डे मील के माध्यम से आपको संतुलित भोजन प्रोवाइड कराने का जो कार्य स्कूलों में किया जा रहा है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास हो और साथ ही साथ उनको शिक्षा दी जाती है। पोषक तत्व अनुपस्थित है वो असंतुलित भोजन, इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। शरीर को अगर असंतुलित भोजन मिल रहा है तो थकान होगी, रोग हो जाएंगे और ये जो सारी चीजें ये कम हो जाएंगी। शरीर की वृद्धि कम हो जाएगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी, दिमाग कमजोर हो जाएगा, शरीर की मजबूती कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगला जो अपना सिलेबस में है कुपोषण।
किसी एक या अनेक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक अगर शरीर में है, लंबे समय तक किसी एक या अनेक पोषक तत्वों की कमी रहे शरीर के अंदर, तो उसे कहते हैं कुपोषण। कुपोषण से शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं अपने शरीर के अंदर आ जाती हैं, जिससे शरीर में विकास रुक जाता है। कुपोषण सिलेबस के अकॉर्डिंग विटामिन को पोषण दे रखा है। अगर किसी भोजन के अंदर लंबे समय तक विटामिन की कमी रहे तो उसे कहते हैं विटामिन कुपोषण। अगर किसी भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहे तो उसे कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। अगर लंबे समय तक किसी भोजन में खनिज तत्वों की कमी रहे तो उसे बोलते हैं खनिज तत्व कुपोषण। इस प्रकार से ये जो पोषण और पोषक तत्वों के बारे में अपन पढ़ा, कई बार क्वेश्चन आता है संतुलित भोजन की परिभाषा लिखिए, कुपोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इस आपके इस हिस्से में से बनते हैं। यानी पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन से क्या क्या लाभ है शरीर को, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। आगे अपन विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन कुपोषण लंबे समय तक शरीर के अंदर विटामिन की कमी होना विटामिन कुपोषण कहलाता है। परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, ए, B1, B2, B3 और C और D। इसमें कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, जैसे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो अपन एक एक करके सीरीज से पढ़ेंगे। विटामिन ए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। इसकी जो विटामिन ए की लंबे समय से वो जो कमी हो जाती है, उससे जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। इसका जो लक्षण है, कम प्रकाश में, अंधेरे में, रात्रि में अपने को दिखाई नहीं देता है। इस विटामिन की कमी से कम प्रकाश, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में अगला विटामिन है B1। B1 का जो वैज्ञानिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। इसके अंदर हृदय धड़कन जो होती है वो कम हो जाती है। पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। पेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं? कमजोर। इसके आगे विटामिन है B2। इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो रोग होता है इसी नाम से संबंधित है। देखो, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके जो लक्षण है, मुख के किनारे और होठ फट जाते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मुख के किनारे और होठ फटने लगते हैं। अब इसके पश्चात विटामिन है B3। इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से रोग हो जाता है पलेग्रा, और इसमें क्या होता है कि त्वचा के ऊपर पपड़ियां उतरने लगती हैं, पपड़ियां हो जाती हैं। उसके पश्चात विटामिन है C, जो आपने लगभग सुना भी होगा। जो खट्टे फलों के अंदर विटामिन कौन सा पाया जाता है, पहली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, C। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, और इसमें होता क्या है, इस मसूड़ों के अंदर खून बहना शुरू हो जाता है इसकी कमी से। इसके पश्चात है विटामिन डी। इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। इसके अंदर हड्डियां कमजोर या भंगुर प्रवृत्ति की हो जाती है। उतार लो, नोट डाउन करें। अगला है प्रोटीन कुपोषण। मैंने पहले ही बताई, शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन पोषक तत्वों की कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। ये लगभग गरीबी के कारण, जो आवश्यक रूप से अच्छा भोजन नहीं कर पाते, या गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। यानी गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन कुपोषण के तहत
अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो रोग हो जाते हैं, क्वासी और कोर। इसको अलग अलग याद करें आप, क्वासी और कोर। एक तो ये रोग, दूसरा रोग हो जाता है, इसको भी आप दो भागों में तोड़ दें, मेरस्मस। मेरस्मस पहला रोग है क्वासी और कोर। इसके क्या लक्षण है? बच्चों के पेट फूल जाता है। कई बार बच्चों के पेट फूल जाता है और उनको अपन सोचते हैं कि वो ज्यादा खाते होंगे, लेकिन उनको भूख कम लगती है। उनका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी उनको कोई भी लोग पसंद नहीं आते हैं, उनको बातचीत करने में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। उनकी जो त्वचा है शुष्क और काली पीली हो जाती है। मेरस्मस रोग के अंतर्गत प्रोटीन और शरीर भोजन पोषक तत्वों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरस्मस रोग में प्रोटीन की कमी और पर्याप्त ऊर्जा की कमी के कारण शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन कुपोषण, तो ये अपने जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग दो रोग हो जाते हैं, क्वासी और कोर मेरस्मस। आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। खनिज कुपोषण परिभाषा में आप वही लिखें, लंबे समय तक शरीर के अंदर खनिज पोषक तत्वों की, खनिजों की कमी के कारण खनिज कुपोषण होता है। खनिज जो हमें प्राप्त किससे होते हैं, यानी कि उनका स्रोत क्या क्या है? लगभग मांस, मछली, अंडे, दूध और हरी सब्जियां, इन सभी से अपने को खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। अपने जो सिलेबस में है वो खनिज तत्व है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या आयरन और आयोडीन। ये यहाँ इनके नाम है और यहाँ इनके प्रतीक चिन्ह है। तो सोडियम अपन पढ़ेंगे खनिज तत्व, उसकी प्राप्ति अपने को किस किस चीज से होती है और उसका प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले सोडियम, इसको अपन Na से दिखाते हैं। इसकी जो प्राप्ति होती है, नमक आपने पढ़ा होगा, जैसे नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम से मिलकर बना होता है वो। तो नमक के अंदर सोडियम होता है। मछली और मांस, इन सभी में सोडियम प्राप्त होता है। उसके अलावा अगला है पोटेशियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है के। सभी खाद्य पदार्थों में अपने को पोटेशियम प्राप्त होता है। इन दोनों के काम एक है। अगर आपको सोडियम के काम भी पूछे या फिर पोटेशियम के काम पूछे तो इनके प्रमुख कार्य जो हैं वो तीन हैं: मांसपेशीय संकुचन, शरीर का संतुलन बनाए रखना और तंत्रिकीय आवेग संचरण। यानी तीन काम मुख्य हैं इनके: मांसपेशी संकुचन, शरीर का संतुलन बनाना और तंत्रिकीय आवेग संचरण। इसके आगे कैल्शियम तो आपने पढ़ा ही होगा, छोटी क्लासों में भी। कैल्शियम सूर्य के प्रकाश से अपने को प्राप्त होता है। कई बार टीचर या घर वाले कहते हैं थोड़ी देर सुबह सुबह धूप सेको, तो उसका अर्थ ये है कि आपके शरीर को मजबूती प्रदान मिले, आपकी हड्डियां मजबूत हों, क्योंकि सुबह जो सूर्य की किरणें हैं वो कैल्शियम का निर्माण करवाती हैं अपने शरीर में। कैल्शियम अपने को दूध, अंडे और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। उसका अगला है फास्फोरस भी हड्डियों और दांतों के लिए ही होता है। फास्फोरस दूध है। बाजरा, पूछ सकते हैं आपसे कि बाजरे में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है फास्फोरस। सूखे मेवे, तो इन सभी से फास्फोरस प्राप्त होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के काम भी एक ही है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। इसके आगे लोहा या आयरन, इसको Fe से दर्शाते हैं। ये अपने को अंडे, मांस, गुड़ और गाजर से भी मिलता है। गुड़ जो अपन खाते हैं तो उसमें कौन सा तत्व होता है? आयरन। और इसका जो मुख्य काम है वो है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन जो अपने रक्त के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण शरीर का जो रक्त का उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ करके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है, उसका निर्माण रुधिर में कौन करता है? आयरन। उसके बाद में है ऊतकों में ऑक्सीकरण की क्रिया कौन करवाता है? लोहा या आयरन। इसके आगे है आयोडीन आई से दिखाते हैं अपन। आयोडीन कहते हैं ना, आयोडीन नमक, एक ऐड भी आती थी पहले टीवी के अंदर, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, तो उसी से नमक में मिलता है। हरी सब्जियों में मिलता है, समुद्र के किनारे जो जल होता है उनमें मिलता है। तो आयोडीन से अपना जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण
करने में सहायक है। इस प्रकार से खनिज कुपोषण अपन ने आज जो इस लेसन में अपन ने पढ़ा, भोजन को पोषण भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, खनिज संतुलित भोजन के बारे में पढ़ा, कुपोषण की परिभाषा पढ़ी, विभिन्न प्रकार के कुपोषण जैसे विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज तत्व कुपोषण के बारे में आज अपन ने पढ़ा और इनसे विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के प्राप्ति स्रोत, इन सभी के बारे में अपन ने पढ़ा। अभी अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें आगे का जो लेसन होगा वो अपलोड किया जाएगा। आज तक का जो भी पढ़ा हुआ है आप इसको याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।